अभी आप लोगों ने व्हाट्सएप या फेसबुक या अलग अलग उस पर देखे होंगे कि एक बहुत ही यंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ए मल्टीनेशनल जो MIT से पास किए हुए हैं, ही इज एन असमीज, MIT से और हार्वर्ड से MBA किए हुए हैं। दोनों कॉम्बिनेशन बहुत फैटल है और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वी नो दैट ऐसा डिग्री हासिल जाए को कहीं पे भी जॉब बहुत जैसे पैकेज मांगे ऐसे पैकेज मिलता है। ऐसा एक CEO सब कुछ था, फिजिकली फिट सब कुछ था कि डॉक्टर साहब जिम से लौट के आए थे, अचानक गिर पड़े और ही जस्ट डाइड। उनका एज मैंने कहा 36-37 के आसपास होगा, ऐसे ही एज था। सब कुछ है भगवान की कृपा से। ये पाया गया कि कॉन्स्टेंटली कॉम्पिटिटिव जो नेचर में रहने के कारण सब कुछ है उनके पास, खाना पीने की कोई कमी नहीं है, अच्छा खाते, अच्छे होटल में जिम करते हैं, ऑफिस है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। उसके बाद भी जो है तो वो जीवन को जी नहीं पाए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और आज स्कूल में आप देखेंगे क्लास KG1 से लेके अंत तक जो है हम कंपटीशन में लगे रहते हैं। तो कंपटीशन एक्चुअली दूसरे से करने की बजाय हम अपने से करना सीखें, और अपने से करेंगे तो आपको अपने आप, मैंने जैसे शुरू में कहा कि परिवर्तन कोई और बाहर का व्यक्ति आके नहीं करेंगे, आपको स्वयं करना है। आप अपना आईना में खुद को देखिए, क्या वही व्यक्ति है जो आप महसूस करते हैं? यदि वही व्यक्ति है तो आप शुरू करिए, परिवर्तन अपने आप आएंगे और आपको अभी जैसे उस व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तो आपका संव्यवहार व्यवहार में वो देखना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा सफलता के लिए ये बहुत जरूरी है कि कैसे हम अपना जीवन को जीते हैं। यू जस्ट डोंट एग्जिस्ट, यू हैव टू लिव। एक्चुअली ये बड़ा मूल मंत्र है। तो जो स्टूडेंट्स या जो जिनको भी लगता है कि लगातार हम उसी में जो है खोते जाएं, तो मुझे लगता है जीवन कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। जिस दिन आप बच्चों जैसा रोना बंद कर देते हैं, जिस दिन आप बड़े बड़े हंसना बंद कर देते हैं, जिस दिन भर पेट खाना बंद कर देते हैं, जिस दिन आप बच्चों जैसे दौड़ना, बातें करना, सब कुछ आप छोड़ देते हैं, उस दिन एक्चुअली जीना भी आप बंद कर देते हैं। इतना खूबसूरत दुनिया है जिसमें आपने आप और हमने यहाँ पे अवतरण हुआ है हमारे, और अवतार तो नहीं है, अवतरण जरूर हुआ है। और यदि इस दुनिया को हम और खूबसूरत नहीं बना सकते हैं अपने कर्मों से, अपने थिंकिंग से, तो मुझे लगता है अपने जीवन के साथ साथ इस धरती को भी हम बदसूरत और स्वस्थ बना के ही हम जाते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़ाई लिखाई चलते रहेगा, और क्योंकि मेरा सक्सेस स्टोरी, मैंने जैसे कहा मैं बहुत सफल नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मैंने खुद को ही ढूंढने का, अन्वेषण करने का हमेशा कोशिश किया है, और खुद को जैसे जैसे मैंने समझा है और मैं ऐसे वैसे पाया हूँ कि मुझे बहुत अद्भुत शक्ति है जो भगवान ने देके भेजा है। और शायद हम लोग बहुत लोग जो है अपने शक्तियों को यूज करते नहीं हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खुद को समझे, खुद को महसूस करें, खुद को फील करें, और आप देखेंगे धीरे धीरे आप बढ़ने लगेंगे, और उसी से आप सभी को एक खूबसूरत जो है अंदाज, एहसास अपने अदाओं से दे सकेंगे। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं बहुत समय लिया ऑलरेडी, क्योंकि बहुत कार्यक्रम आप लोग देखना चाहेंगे। और अक्सर मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में अभी हमारे औसत आयु 67.5 अभी बढ़ा है, पहले तो 60 ईयर्स के आसपास था। यदि हम ये भी मान ले तो आप देखेंगे कि लगभग औसत रूप से जो लोग 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटा सोते हैं, उस हिसाब से 1/3 से लेके ऑलमोस्ट यू कैन से 30 to 35% हम सोने में निकाल देते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोग का ये लगा हुआ कि मैंने कोई बुराई करने के, सोना बिल्कुल जरूरी है। मैं आजकल हमेशा बोलता हूँ कि सब चीजों का जो है आपको मेडिसिन मिल जाएगा, लेकिन ये शरीर और ये आत्माओं के लिए 2 ही चीज है, एक तो सोना और दूसरा जो है किताब पढ़ना, प्रकृति के साथ अपने को जोड़ना। जो आध्यात्मिक जुड़ाव है उसी से आपको एक्चुअली वो रिजुविनेट होता है।
आप करके देखिए, आप किसी भी पेड़ के नीचे जाके एकांत में सुबह सुबह 10-15 मिनट चुपचाप आप देखिए कौन सा चिंता, कौन सा चिंतन, कौन सा थिंकिंग आपके मन में सबसे पहले आते हैं। उसको नोट करना सीखिए सुबह सुबह, कोई बात मत करें, 10-15 मिनट आप देखिए, अद्भुत है। 2-3 साल बाद उसको दोबारा देखिए कि आप उस प्रातः में आपने क्या एक्चुअली सोचा होगा। ये आत्माओं के साथ, परमात्माओं के साथ जुड़ाव और सोना ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जो बचता है आपका 65 to 70% ऑफ योर लाइफ, उसमें इस प्रकार के कार्यक्रम, नहाना धोना, खाना पीना, अड्डा जमाना, भर्त्सना करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, मूवी देखना, इसमें भी बहुत कुछ निकल जाते हैं। एक्चुअली जीवन के लिए, जीने के लिए मैंने ये पाया है 15 से 20 साल ही रहता है, और इसको भी जो है हम बहुत ही असफल कर देते हैं अपने अलग अलग थिंकिंग से। तो कृपया करके इफ यू आर थिंकिंग कि यू आर गोइंग टू लिव फॉर 80 years 100 years, तो बेसिकली यू आर गोइंग टू लिव ओनली फॉर 20 to 25 years। तो ये एक बार आपका मन में आ जाएगा, देन आपको समझ में आएगा कि समय का मैनेजमेंट हमें कैसा करना है और कैसे हमें बहुत कुछ देख के जाना है। लेके तो कुछ जाना ही नहीं है, लेकिन देख के बहुत जाना है। ये आपका मूल मंत्र होना चाहिए। और मैं बहुत छोटा हूँ उम्र में, अनुभव में, तो लेकिन मैंने जो समझा है, जो मैंने सीखा है, या जो मुझे बताया गया है, वही मैंने कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं ऐसा मंच देने के लिए मैं मैडम बंसल और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं फिर से जो है आप दोनों के बीच में अब मैं खड़ा नहीं रहना चाहूँगा, और मैं बहुत बहुत बधाई आप लोगों को देता हूँ। भगवान आप सबको जो है स्वस्थ रखे और आगे बढ़ाए। और जो स्वच्छ अभियान अभी जो हम लोग चला रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्वच्छता जो है अपना संव्यवहार में, आदत में उसको शुमार करने के लिए कष्ट करें। मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता, धन की स्वच्छता, ये बहुत जरूरी है। तभी हम एक आदर्श और जो भारतवर्ष का जो है निर्माण कर सकेंगे। अंत में मैं ये भी बहुत कहना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ चरित्र निर्माण भी इतना ही जरूरी है। और व्यक्तित्व और चरित्र में ये फर्क है कि जब हर कोई आपको देख रहा है, जब हर कोई आपको देख रहा है, आप जो करते हैं, जैसे बिहेव करते हैं, वो है आपका व्यक्तित्व। और जैसे अभी हम सब देख रहे हैं, तो आप लोग जैसे बिहेव करें, दैट इज व्यक्तित्व। और जब कोई नहीं देख रहा है सिवाय भगवान, जब कोई नहीं देख रहा है सिवाय भगवान और आप, तब आप जैसे व्यवहार करते हैं, वो है आपका चरित्र, है ना। उसका छोटा उदाहरण यह है कि ट्रैफिक लाइन जब रेड होता है, गाड़ी सब रोक देते हैं, और जाम करना हम मतलब शर्म आता है, लोक लज्जा के कारण या ट्रैफिक पुलिस के कारण हम जाम नहीं करते हैं। दैट इज योर पर्सनैलिटी, एकदम छोटा अर्थ में। बट वेन इट इज ए डेजर्टेड रोड, कोई नहीं है, भगवान देख रहे हैं बस आपको, और आप जाम भी करें चले जाए, तो कोई कहने वाला नहीं है, केवल आपका अंतरात्मा है। उस समय यदि आप रुक जाते हैं उस सिद्धांत में, मतलब ट्रैफिक बेसिकली सिद्धांत, जीवन का क्या, व्हाट इज योर कैटेगरिकल इंपरेटिव ऑफ योर लाइफ, वो सबसे जरूरी है। जो शाश्वत सत्य बोलते हैं, क्या आपका सिद्धांत शाश्वत सत्य है? ये आप एक बार खुद को पूछ के देखिए। मैं सभी स्टूडेंट का आह्वान करता हूं कि आप इसको जरूर पूछ के देखिए कि जो आपका जीवन जीने का सिद्धांत है, वेदर इट इज ए कैटेगरिकल इंपरेटिव, वेदर ये शाश्वत सत्य है जिसको आप कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। इफ यू कंप्रोमाइज, तो ये ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। यदि आप कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, उसी के वजूद पे आपका जीवन आगे बढ़ेगी और वही आपको सफलता की ओर ले जाएगी और दूसरे को भी प्रेरणा देगी। तो मेरा अनुरोध है कि हम व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण में भी ध्यान दें, और तब मुझे लगता है कि ये जो सफलता पूर्ण रूप से हम प्राप्त कर सकेंगे। मैं आप लोगों को पुनः जो है बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।